Welcome to Raw Product classes. In this video, I will discuss Unit 3, which is related to sequential logic circuits. And first topic is related to latches and flip-flops. What is latches? First topic is latch. Latch is a basically unclocked flip-flop. What is latch? Latch is a unclocked flip-flop. या ये कह सकते हो कि लैच इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूजिंग विच क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप्स आर कंस्ट्रक्टेड. मतलब लैच एक अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप है और लैच एक बेस है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको यूज किया जाता है क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. लैच जो है फर्दर लैच के अंदर हम टू मेथड्स यूज करते हैं. टू मेथड्स इसमें यूज होते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए. फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए लैच. फर्स्ट मेथड में हम यूज करते हैं बाय यूजिंग टू नोर गेट्स. टू नोर गेट्स यूज करके हम लैच को बनाते हैं. सेकेंड मेथड में हम यूज करते हैं टू नैंड गेट्स. एक में हम नोर गेट यूज करते हैं और एक में हम नैंड गेट यूज करते हैं. जो नोर गेट है उसमें लैच कैसे बनता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एस और आर फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं. आर एक फ्लिप फ्लॉप लिया यहाँ पर जिसके ऊपर नोर गेट लगा दिया और यहाँ से इसको एक आउटपुट शो कर दी. फिर एक एस से हमने नोर गेट बनाना है. दो नोर गेट यूज हो रहे हैं और इसकी आउटपुट हमने शो कर दी आर की आउटपुट की कॉम्प्लीमेंट. और इसका ऐसे रिजल्ट ऐसे शो करना है हमने कि इधर का यहाँ पर रहेगा इसका रिजल्ट और इधर से इधर जाएगा. ठीक है, तो ये लैच कंस्ट्रक्शन है यूजिंग नोर गेट्स. वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए लैच यूजिंग नोर गेट्स इट इज कंपल्सरी टू कंसिडर दैट रीसेट इनपुट आर. जो आर यूज हो रहा है किस लिए यूज हो रहा है? रीसेट इनपुट के लिए. इन नॉर्मल आउटपुट के लिए. नॉर्मल आउटपुट क्या आ रही है? क्यू एन. सेकेंड
सेट आउटपुट के लिए सेट इनपुट लेना है, एस जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में उसकी आउटपुट आएगी, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट, क्यू एंज कॉम्प्लीमेंट। जो लॉजिक सिंबल हमने इसमें इसका बताना है, लॉजिक सिंबल लॉजिक सिंबल में आप इसको ऐसे बताओगे, यहाँ से इसको आर एस जा रहा है और इधर क्यू, इस आर से क्यू आ रहा है और एस से क्यू कॉम्प्लीमेंट आउटपुट आ रही है। तो ये इसका क्या है, लॉजिक सिंबल। फिर इसका आपने ट्रुथ टेबल बताना है, फिर उसके बाद आपने इसका क्या एक्सप्लेन करना है, ट्रुथ टेबल। सेम जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में स्टेप वाइज काम किया था, सेम टू सेम वैसे ही हमने इसमें भी वर्क करना है, मतलब वैसे ही हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, ये आपका आउटपुट है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेना। इनपुट आर एस क्यू एन, ये भी आपके क्यू एन जो है प्रेजेंट स्टेट है, क्यू एन क्या है, प्रेजेंट स्टेट, जो उसकी करंट स्टेट है। और क्यू एन प्लस वन, ये है इसकी नेक्स्ट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट है 0 1 0 1। हमने इसमें ऑक्टल टेबल जैसे लेते हैं वैल्यूज़, वैसे ही लेनी है। मैं इसको नीचे आगे ऐड ऑन कर रही हूँ इसका टेबल, जस्ट मिनट। ठीक है, 0 1 0 1, 0 1 1, 0 1 1, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1। अब कैसे इसका रिजल्ट आएगा, क्या करना है आपने, अगर आपके पास आपकी प्रेजेंट स्टेट क्या है, 0 है, और सेट आपने 0 वैल्यू की है, रीसेट भी 0 रखी है, तो नेक्स्ट जो स्टेट है वो क्या आएगी, 0। अगर करंट स्टेट आपकी 1 है लेकिन सेट और रीसेट दोनों 0 है, तो आपने जो आपकी यहाँ पर क्या करना है, आपने एक्सोर निकालना है। 1 इन दोनों आपने क्या करना है, दोनों का एक्सोर निकालना है। एक्सोर निकाल के हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखो, करंट क्या है, 0, सेट क्या है 1, रीसेट क्या है 0। तो इस केस में अगर आपकी करंट स्टेट 0 है, जो प्रीवियस है वही वैल्यू आपने यहाँ पर लिख देनी है।
या फिर नहीं, ऐसे नहीं, मैं इसका लॉजिक आपको और बताती हूँ जो इजी रहेगा आपको याद रखना। सिंपल भाषा में आप याद रखो, 0 + 0 0 आएगा, इसको छोड़ दो, क्यू एन वाली वैल्यू को मत देखो, सिर्फ आर सेट और रीसेट की वैल्यू को आपने देखना है यहाँ पर, ठीक है। अगर दोनों 0 0 है, दोनों 0 है तो पहले हमारा 0 आया, फिर दोनों 0 है अगेन, और करंट पोजीशन आपकी 1 आ गई है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, नेक्स्ट भी हमारा क्या चला जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर जब करंट स्टेट आपकी 0 है, लेकिन एक 0 और 1 है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 ही आना है। यहाँ पर 0 और 1 1 होता है, तो करंट स्टेट क्या है, 1, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी 1 है। फिर यहाँ पर क्या है, करंट स्टेट 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 और 1, 1 और 0 कितना होता है, 1 और 0 के केस में जो देखो करंट स्टेट 0 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 0। फिर नेक्स्ट टाइम अगेन करंट स्टेट तो 1 होगी, लेकिन यहाँ पर सेट में 0 है, रीसेट क्या है, 1 है, तो प्रीवियस ही रहेगा। फिर उसके बाद सेट मतलब फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, अगर दोनों स्टेट्स 1 1 आ गई, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनडिटर्मिनेंट। यहाँ पर भी क्या लिखोगे, इनडिटर्मिनेट। अब देखो 0 किस केस में आया, यहाँ तो दोनों क्या थे, याद रखने के लिए पॉइंट, 0 कब आया, जब दोनों 0 थे, तब आपकी नेक्स्ट स्टेट 0 आई है। और इसके अलावा जब आपकी यहाँ पर सेट क्या है, 0 है, तो आपके पास 0 है। अदरवाइज अगर यहाँ पर ये वाला केस है, ये देखो, ये वाले केसेस में तीनों क्या है, 1 1 आ रहे हैं, लेकिन ये वाला केस है, तो उस केस में ये दोनों इनडिटर्मिनेंट है। अब इसको दूसरे तरीके से भी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है टेबल आपका, तो इसको हम और इजी वे से कर सकते हैं, देख लेना, आपको जो इजी लगे वही कर लेना। इनपुट यहाँ पर ले ली, आउटपुट्स, और यहाँ पर आ गया रिमार्क्स। RSQN, QN+1, इस टेबल में आपने क्या करना है, 0 1 0 1 00 1 1। अब ये 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम, 3 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट सभी जगह पर क्रॉस लगानी है आपने। अगर दोनों 0 0 है, तो आपका जो प्रीवियस है स्टेट वही रहेगी, QN।
मतलब क्या बताओगे इसमें? होल्ड स्टेट कंडीशन आर इक्वल एस इक्वल टू ज़ीरो। सेम मतलब जो है होल्ड रखेगा स्टेट को, पुरानी वाली को। फिर 0 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेगा वो? सेट करेगा स्टेट कंडीशन को 1। जब आर क्या है? 0 है, एस आपने सेट कर दिया, सेट 1 किया हुआ है तो। लेकिन जब आपके पास सेट आपका 0 है, रीसेट 1 है, तो उस केस में यहाँ पर 0 आएगा और आपको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट स्टेट कंडीशन आर इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 0 रखना है। और अगर दोनों 1 1 है तो उस केस में आप लिखोगे इनडिटर्मिनेट, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, या कह दो अनडिफाइंड। ये कब है स्टेट आपकी? इनडिटर्मिनेट स्टेट कंडीशन आर सॉरी आर इक्वल टू एस इक्वल टू जब 1 है। ये नॉर गेट के केस में आपने बनाना है मेथड। नेक्स्ट मेथड है सेकंड, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ लैच by using two NAND gates। सेम वैसे ही बनाना है, बस इसमें क्या है कि आपने नैंड गेट यूज़ करने हैं। QN's कॉम्प्लीमेंट ठीक है। तो ये आपका लैच कंस्ट्रक्शन है बाय नैंड गेट। और आप इसमें क्या बताओगे? सेट इनपुट एस इन सेट इनपुट एस इन नॉर्मल आउटपुट QN। और रीसेट क्या करना है आपने? रीसेट इनपुट आर इन कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। ऐसे फिर इसका जो लॉजिक सिंबल बनेगा, पानी दे दें। लॉजिक सिंबल होगा इसका यहाँ पर एस आर, इधर क्यूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या है आपका? लॉजिक
सिंबल। सेम है जैसे अपने उसमें बनाया। अब इसका भी टेबल, दो टेबल है इसके, दोनों में एक साथ बना रही हूँ। यहाँ पर इनपुट, इधर आउटपुट। एस आर, यहाँ पर क्यू एन, क्यू एन प्लस 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। डबल ज़ीरो, डबल वन, डबल ज़ीरो, डबल वन, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1। और यहाँ पर अगर उसमें क्या था, दोनों 1 1 थे तो इनडिटर्मिनेट थे, अनडिफाइंड थे। लेकिन यहाँ पर अनडिफाइंड कब है, जब दोनों 0 0 है। ठीक है। बाकी अगर दोनों 0 1 0 1 है, क्या कंडीशन है, 0 1 0 1, ये दोनों, ये चीज़ें देखनी है आपने, ये वाला पोर्शन। तो दोनों में वैल्यू क्या आएगी, 1 1। अगर 1 0 1 0 है तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 0 0। और ये जो 1 1 1 वाला केस है, फर्स्ट टाइम 0 आएगी, लास्ट वाली 1। ठीक है। और इसका दूसरा टेबल, उसमें कैसे बनाएंगे हम, इनपुट, इनपुट्स, आउटपुट्स एंड रिमार्क्स। एस आर क्यू एन प्लस 1, ये 2 के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्यू एन क्रॉस है, 0 1 0 1, डबल 0 डबल 1। अब यहाँ पर फर्स्ट अनडिफाइंड है, 0 1 के केस में 1 1 0 के केस में 0 और 1 1 के केस में प्रीवियस। और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर फर्स्ट वाले में लिखोगे अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट, जो भी लिखना है आपने, अनडिफाइंड स्टेट, अनडिफाइंड स्टेट कंडीशन एस इक्वल टू आर इक्वल टू 0। ठीक है। और इसके लिए क्या लिखोगे, सेट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, सेट स्टेट कंडीशन एस इक्वल टू 0 आर इज इक्वल टू 1। इस केस में रीसेट
एस इक्वल टू 1 और रीसेट इक्वल टू 0। और इस केस में क्या होगा, होल्ड करोगे स्टेट को, होल्ड स्टेट कंडीशन क्या आएगी, एस इक्वल टू आर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपके पास लैच को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में एक्सप्लेन किया मैंने। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। अब जो टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है, फ्लिप फ्लॉप के बारे में पहले आप क्या बताओगे, उसका मीनिंग बता देना। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप ये एक मेमोरी है, इट इज ए मेमोरी एलिमेंट which is capable of storing 1 bit of information। सिर्फ आप इसमें 1 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। फ्लिप फ्लॉप में 2 आउटपुट्स आती हैं, जैसे ये देखो इनपुट्स आई इनके पास, मल्टीपल इनपुट्स हैं, और जो आउटपुट आएगी वो नॉर्मल आउटपुट या फिर इनवर्टेड आउटपुट आएगी। 2 तरह के आउटपुट, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यूज कॉम्प्लीमेंट, ये फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक जो फ्लिप फ्लॉप है, इट कैन मेंटेन ए बाइनरी स्टेट, इट कैन मेंटेन ए बाइनरी स्टेट। क्या कर सकती है? एक बाइनरी स्टेट को मेंटेन कर सकती है। किसके लिए? फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, as long as possible। फर्स्ट पावर ऑफ, इसमें पावर जो है सप्लाई की जाती है, पावर इज सप्लाइड टू द सर्किट। सेकेंड, until it is directed by input signal to switch state। कब तक इसको सर्किट को सप्लाई की जाती पावर? और until it is directed by an input signal to the स्विच स्टेट्स, जो भी इनकी स्विच स्टेट्स है उन तक, उनके द्वारा। और फ्लिप फ्लॉप को हम और क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका अनदर नेम है बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्योंकि इसके अंदर 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं, बिकॉज
इट हैज, क्या होती है इसमें, टू स्टेबल स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स, जीरो एंड आइदर, जीरो और वन। नेक्स्ट उसके बाद इसकी टाइप्स, 4 बेसिक टाइप्स हैं। फर्स्ट SR फ्लिप फ्लॉप, सेकंड JK फ्लिप फ्लॉप, थर्ड D फ्लिप फ्लॉप, फोर्थ है T फ्लिप फ्लॉप। जो SR फ्लिप फ्लॉप है, JK फ्लिप फ्लॉप है,